Hello students, now we start our chapter number 2, nouns. Firstly I define you the definition of the nouns कि what is nouns, कि nouns क्या होते हैं. तो उस noun में मैं आपको बताती हूँ कि noun is a naming word that is used for living beings, places, things, ideas and feelings. यानी कि जो noun होते हैं कि वो नेमिंग वर्ड होते हैं, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए, आइडियाज के लिए एंड फीलिंग्स के. एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक कि टेल्स द नेम ऑफ द पीपल, कि टेल्स द नेम ऑफ द पीपल, लोगों के नामों का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, थिंग्स के, कि टेल्स द नेम ऑफ पीपल, कि लोगों के नाम, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, नाउन. ए नाउन टेल्स द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. ओके, तो नाउन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स. अब ये आपके जो काइंड्स हैं कि कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, ये आपके काइंड्स ऑफ नाउन है. तो नाउन जैसे क्या हो गया कि जैसे प्रिया इज अ ब्यूटीफुल, आई गिव अ एग्जांपल टू यू. जैसे प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक प्रिया एक सुंदर लड़की है, दैट इज कॉल्ड प्रिया. यहाँ पर क्या है बेटा, नाउन है. क्यों? क्योंकि ए नाउन टेल्स द नेम ऑफ द पीपल, क्योंकि जो नाउन है वो हमें लोगों का, स्थानों का, यानी कि पीपल का, प्लेसेस का, एनिमल्स का और थिंग्स का जब नाम बताते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन्स. तो वी स्टार्ट अवर काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज कॉमन नाउन्स. तो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम काइंड एंड क्लास. तो कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, कि कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, क्या, नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेसेस स्थान का, एनिमल्स एंड थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ नाउन, और कोई भी चीज जो एक ही प्रकार से और एक ही क्लास से कनेक्टेड हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन nouns. I repeat again कि nouns that are used to the name कि noun that are used to name the person, places or objects of same kind are common nouns. That is called common nouns. For example जैसे boy हुआ, girl हुआ, book हुआ, city हुआ, chair हुआ, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं हमारे common noun में. अभी in your book the first example is कि द माइग्रेटरी बर्ड्स वर फ्लाइंग नॉर्थ. जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यानी कि देयर आर मैनी बर्ड्स, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स, अब ये थोड़ा एक ही बर्ड्स होगी, बहुत सारे बर्ड्स होंगी, बट लेकिन यहाँ पर हम यूज करें माइग्रेटरी बर्ड्स, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन्स. ये नॉर्थ से आ रहे हैं. कि द पेंटिंग इज एनिशेंट प्लेसेस, एनिशेंट पीस ऑफ आर्ट. तो ये पेंटिंग के लिए भी यहाँ पर कॉमन नाउन का, क्योंकि पर्टिकुलर किसी चीज का तो दिया नहीं गया है कि उसकी कि मोनालिसा की पेंटिंग है, या फिर एम.एफ. हुसैन की कोई पेंटिंग है, या लिनार्डो विंसी की कोई पेंटिंग है, बट यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की गई, ओनली वी यूज पेंटिंग, तो दैट इज ए कॉमन पेंटिंग. ओके, अवर सेकेंड काइंड इज प्रॉपर नाउन. या प्रॉपर नाउन देखिए कि प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स. की जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो एक पर्टिकुलर, यानी कि एक निश्चित जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके लिए यूज किया जाता है. कि प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. यानी कि किसी भी स्थान का नाम, चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन्स. ए प्रॉपर नाउन्स इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. एज यू नो दैट कि व्हेन वी राइट ए प्रॉपर नाउन, यानी कि जब हम कोई भी नेम लिखते हैं तो वी राइट दिस नेम एंड वी राइट दिस प्लेसेस इन ए कैपिटल लेटर. दैट इज fact that कि proper noun is always written with a capital letter. We put the before some proper nouns. अब हम कभी दा का भी यूज करते हैं before some proper nouns, कुछ proper noun से पहले. अब जैसे रहीम is a good sportsman. अब रहीम ये देखिए इसमें प्रॉपर नाउन है, तो इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है. अब देखो द ग्रेट स्फिंक्स इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये इसमें भी हमने इसका दा का यूज किया है बिफोर का, तो दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन्स क्या होता है कि प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, है ना. अब जैसे हम कोई भी एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे रमन हुआ, टेबल हुआ, इटली हुआ, कोई भी फेमस बिल्डिंग हुई जैसे द ताजमहल, द लोटस टेम्पल, द एफिल टावर, द एलिफेंटा केव्स. तो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन्स. ये कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स,
अब देखो कलेक्टिव, इट इज द शो ऑफ दैट द नेम ऑफ द नाउन्स दैट कि व्हाट इज कलेक्टिव. कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, इकट्ठा होना कोई भी चीज. तो कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, जो लोगों का जो समूह होता है, चीजों का समूह होता है, वो एक ही प्रकार का, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. ओके, तो सी द एग्जाम्पल कि द क्राउड डिस्पर्स आफ्टर द फंक्शन गॉट ओवर, है ना. क्राउड के किसके लिए आ रहा है, कलेक्टिव नाउन के लिए. द बंडल ऑफ हे कॉट फायर, यानी कि बंडल किसका, हे का, भूसे का जो बंडल है उसने आग पकड़ ली, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट आता है आपका बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कलेक्टिव नाउन्स. नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स देखिए क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट सीन और टच, सच as quality, state, emotions or concept. The main quality of the abstract noun is that we can't touch it, we can only feel it. कि abstract nouns में क्या होता है कि we can feel only, कि ये कुछ इस तरीके की जो होती हैं, ये क्वालिटी इस तरीके की होती है, ये नाउन इस तरीके के होते हैं कि abstract noun का कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, we can't touch it, है ना. कि ए नाउन दैट डिनोट्स ए क्वालिटी, एबिलिटी, फीलिंग और इमोशन, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग एंगर, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी, कि हम उसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, है ना. तो सच एज क्वालिटी, ये जैसे कोई क्वालिटी हुई, कोई भी स्टेट, कोई भी जैसे स्टेट यानी कि कोई भी अवस्था हुई, जैसे एंगर की हुई या खुशी की हुई या हैप्पीनेस की हुई या सैडनेस की हुई, इमोशंस हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब जैसे लव इज अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग. अब देखो लव, प्यार जो होता है, वी कैन फील इट ओनली, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट. हम इसको देख भी नहीं सकते, हम इसको महसूस भी नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एक बार है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन. नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, क्या आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यानी कि आवश्यकता है तो वी कैन फील इट ओनली, वी कान सी इट, वी कान टच इट. ओके, अब इसमें आप देखिए एक चीज आपकी दी गई मटेरियल नाउन्स. कि मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ द मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट वी यूज टू मेक थिंग्स. यानी कि मटेरियल नाउन्स वो होते हैं नेम्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल के जो नेम्स होते हैं, सब्सटेंस यानी कि पदार्थों के जो नेम होते हैं, दैट वी यूज टू मेक थिंग्स, जिनका हम प्रयोग करते हैं चीज बनाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन्स, है ना. जैसे दिस स्टेयरकेस इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्रेनाइट. अब जैसे ग्रेनाइट मटेरियल हो गया. द रेस्लर बैंड द स्टील रोड्स विथ केस, ये स्टील, ये सारी मटेरियल नाउन्स हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन्स. एंड नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स यानी कि काउंटेबल यानी कि इसकी नाउन से आपको शो ऑफर है कि वी कैन काउंट इट, कि हम इसको गिन सकते हैं, है ना. जैसे काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. कि काउंटेबल नाउन्स वो क्या होते हैं, लोगों के नेम होते हैं, एनिमल्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं. जैसे बॉय, काउ, सिटी, कॉम, हम वी कैन काउंट इट, हम इनको गिन सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट आता है आपका बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट इज वन अनकाउंटेबल नाउन्स. कि अनकाउंटेबल्स वी कांट काउंट इट, कि हम इनको गिन ही नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाता है. इट इज वेरी सिंपल. जैसे एग्जाम्पल देखिए राइस, हेयर, टाइम, टी, है ना, तो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. अब देखिए हेयर इज द सम एग्जाम्पल ऑफ, कुछ रिमेंबर करने वाली बातें हैं वो देखिए. जैसे द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश ऑफ फिशेस. कि जो प्लूरल होता है फिश का वो फिश ही होता है, फिश, है ना. द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेस. नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव टू पार्ट्स आर रिटेन इन प्लूरल, सीजर्स एंड ट्विजर्स. नेम ऑफ द सम क्लोथ्स आर रिटेन इन प्लूरल, pajamas and short. Name of the subjects are in the singular but are written in a plural, physics and mathematics. Name of some diseases are written in plural, जिनको हम plural में लिखते हैं, जैसे mumps and rickets. Name of some games are written in plural, क्या है, dogs and billiards.
कंपाउंड नाउन्स आर रिटेन इन प्लूरल, जो कंपाउंड नाउन्स है उनको प्लूरल में लिखते हैं, जैसे मेड सर्वेंट्स, डॉटर इन लॉ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव ए प्लूरल्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है, प्लूरल होते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नाउन्स एंड what is the kind of nouns, and you do the exercise of A and B and C, D, E, है ना. there are many exercise in your book, so you done it in your book also. Okay, thank you.